Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. चलिए आज का मेरा टॉपिक है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. बिफोर स्टार्टिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सो लेट मी डिस्कस अबाउट नेशनल एनिमल. ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. सो टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. ठीक है, जो टाइगर है वो हमारे इंडिया का क्या है, नेशनल एनिमल है. नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल क्या है, काऊ है. नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश क्या है, सो इट्स रॉयल बंगाल टाइगर. रॉयल बंगाल टाइगर. अब वन मोर थिंग, क्यों बता रही हूँ, ये पता होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक मकसद ये है कि मैं आपको नेशनल एनिमल ऑफ अफ़गानिस्तान बताना चाहती हूँ. सो इंडिया का क्या बताया मैंने, टाइगर. नेपाल का काऊ, बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर. नेशनल एनिमल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ स्नो लेपर्ड. क्या है, स्नो लेपर्ड, जो कि स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी है. ठीक है, आई रिपीट, नेशनल एनिमल ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ स्नो लेपर्ड, जो कि स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है. ठीक है, समझ आ गया. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ टाइगर. नेशनल एनिमल ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल इज़ काऊ. बांग्लादेश का है रॉयल बंगाल टाइगर और अफ़गानिस्तान का है स्नो लेपर्ड, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा. पूछा जाए इन केस कि कौन सा ऐसा देश है जिसका स्नो लेपर्ड ही है नेशनल एनिमल, तो लग गया पता किसका है, अफ़गानिस्तान का है. ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक है नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, यानी कि हमारे कितने नेशनल पार्क हुए हिमाचल प्रदेश में. देयर आर 5 नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश. बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. कंजर्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, 2 तरीके की कंजर्वेशन होती है. सो एक होती है इन सितु और एक होती है एक्स सितु. ठीक है, कौन सी होती है, एक इन सितु कंजर्वेशन होती है, एक एक्स सितु कंजर्वेशन होती है. इन सितु कंजर्वेशन क्या होती है, जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन में होती है. ठीक है, ओरिजिनल लोकेशन में होती है. लेकिन एक्स सितु जो होती है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन में होती है, वो उसको अपनी जगह से कहीं और लेके जाया जाता है. ठीक है, सो नॉट इन ओरिजिनल लोकेशन. ठीक है, अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ क्या चीज़ है ये. देखिए, ये है कोई प्लेस, कोई भी ले लो, यहाँ पे रहते हैं एनिमल्स. ठीक है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. क्या होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो ख़त्म हो रही होती हैं. ठीक है, सो जो लुप्त हो रही होती हैं. सो ठीक है, इस एरिया को कंजर्व करना है, बचाना है. तो ये उसी एरिया को हमने जब बचा लिया, ठीक है, मतलब इन एनिमल्स को यहाँ से हम नहीं कहीं लेके गए, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में ही है. ठीक है, तो ये यही है. ठीक है, अपनी ओरिजिनल, तो ये एनिमल्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे हैं. ठीक है, बस इसको कंजर्व किया, तो ये होता है इन सितु कंजर्वेशन. मतलब उनको अपनी ही ओरिजिनल लोकेशन में कंजर्व कर दिया. एक्स सितु यहाँ से लिया, उठाया और कहीं और जाके कहीं और ले गया, मतलब वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन में नहीं है, वो है एक्स सितु. नेशनल पार्क आप किस कंजर्वेशन के अंडर आते हैं, इन सितु कंजर्वेशन के अंडर आते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी. ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स कम्स अंडर इन सितु कंजर्वेशन. वेयर एज इन एक्स सितु कंजर्वेशन क्या आता है, जू में तो देखा है ना, आप लोग गए होंगे, जू घूमने जाते हो, कितने सारे एनिमल्स होते हैं, इधर उधर से लेके आए होते हैं. तो जू एक्स सितु कंजर्वेशन में आता है. सीड बैंक. ठीक है, सीड बैंक के बाद आपके आता है एक्वेरियम. एक्वेरियम क्या होता है, एक कितना सा बॉक्स होता है शीशे का, उसके अंदर पानी होता है, मछलियों को रख दिया जाता है. ठीक है, उनको बचाने के लिए. ठीक है, सो ये एक्वेरियम होता है, देखा ही होगा आप लोगों ने. ठीक है, अब ये आते थे इन सितु और एक्स सितु में. अच्छा, एक और चीज़, इन सितु जो होता है वो थोड़ा सा जो होता है वो इतना कॉस्टली नहीं होता, मतलब लेस. जो इन सितु है वो
लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो एरिया जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, मोर एरिया। वेयर एज एक्सीतू मोर कम एक्सपेंसिव होता है। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट येस इट्स ट्रू, क्योंकि आप किसी चीज़ को अपन किसी एनिमल को अगर आप अपने उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं और लेके जा रहे हो तो महंगा ही पड़ेगा ना, उनके लिए सब कुछ हर एक चीज़ अलग से बनानी पड़ेगी। नेशनल पार्क की तरह थोड़ी, इन सितु कंजर्वेशन की तरह थोड़ी कि हाँ ठीक है उनका अपना एरिया, उनको बस हाँ पर कंजर्व कर दो, ऐसा थोड़ी होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये मोर एक्सपेंसिव हुआ एक सितु, है ना, लेस एरिया लगता है। हाँ एरिया थोड़ा कम लगता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है। चलिए लग गया पता। बिफोर नेशनल पार्क ये डिस्कस करना ज़रूरी था ताकि पता चल जाए, बेसिक चीज़ें पता होनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व करवाया, किस में करवाया, वो भी इन सितु में करवाया, हिमाचल प्रदेश में। वैसे तो हमारे इंडिया में जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 18, लेकिन इसमें से ना एक आपका हिमाचल प्रदेश में भी है। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? स्पीति में है, स्पीति यानी लाहौल स्पीति, ठीक है। चलिए द टॉपिक इज़ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। लग गया पता। हिमाचल प्रदेश का तो मैंने बता चुकी हूँ, स्नो लेपर्ड जो है इसका स्टेट एनिमल है, जो कि नेशनल एनिमल है अफ़गानिस्तान का भी, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने के लिए अफ़गानिस्तान से आते हैं। चलिए 5 हमारे क्या है नेशनल पार्क है, कौन कौन से कर लेते हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ का है? कुल्लू, ठीक है। क्या है एरिया? 1171 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1171 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये रिवाइज्ड हैं इनके जो मैंने लिखे हुए हैं एरिया, ठीक है। ये मैंने नेट से निकाले हैं, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश के वन विभाग की, तो उनमें तो पुराने ही डाटा दिया हुआ था, बट फिर भी मैंने एक बार गूगल से चेक किया है तो ये है अभी जो न्यू है, क्योंकि थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं एरियाज़ भी, ठीक है। तो ये बिल्कुल रिवाइज्ड है, ठीक है। सो 117 स्क्वायर किलोमीटर, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट इस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये। 1984 में ये बना था, ठीक है। चलिए नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया था इसको, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को? 1999 में, ठीक है। 1984 में बना था और 1999 में। देखिए मोस्टली क्या होता है ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, उन्हीं को नेशनल पार्क बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब सबको नहीं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट येस मैक्सिमम को, ठीक है। सो हमारे इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? दैट इज़ हेमिस, जिसको हम आप जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं। कहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? देहरादून। कहाँ हुआ देहरादून? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। चलिए 1999 में वापस आ जाइए। 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, लेकिन 2014 जून में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर ले लिया गया, अंडर द स्टेटस आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। सो इतना सा है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? स्पीति में। स्पीति कहाँ? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। 9 जनवरी को ये बना था, 1987 को, ठीक है। 675 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है, जो कि ये कोर जोन है। कोर जोन में आता है 675 और 1150 किलोमीटर में आता है आपका बफर जोन, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है खीरगंगा। खीरगंगा नेशनल पार्क कब बना था? 2010 में। डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, एरिया है 710 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रकिला नेशनल पार्क, वो भी कुल्लू में है, 2010 में बना था और 104 स्क्वायर किलोमीटर का जो है इसका एरिया है। यानी कुल्लू में कितने हुए हमारे नेशनल पार्क? देयर आर 3 नेशनल पार्क्स इन कुल्लू, दैट इज़ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क एंड इंद्रकिला नेशनल पार्क। द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो है पोंटा वैली में। पोंटा वैली कहाँ पे? सिरमौर में। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो कि 1958 में बनी थी, तब इसका एरिया था 19.03 स्क्वायर किलोमीटर। कितना था? 19.03 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पे? कब था? सॉरी 1958 में ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, लेकिन 2010 में इसमें थोड़ा सा एरिया और ऐड किया गया, यानी 8.88 स्क्वायर किलोमीटर ऐड किया गया और 2010 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। तो अब इसका एरिया हो गया है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है हिमाचल का, नाम से एरिया से पता चल रहा है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। इसको हम कर्नल शेरचंद नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन सी वैली में है? पोंटा वैली में है ये, ठीक है।
ठीक है। सो बस यही था इसमें, ये बेसिक है इसका, तो मैंने बता दिया। बाकी तो इसमें अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप किताब खोलिए और पढ़िए, बट इतना है तो ये बेसिक है, तो ये पता ही होना चाहिए, मतलब इसके अलावा नहीं है पॉसिबल आगे पढ़ना भी, ठीक है। बाकी तो आपको इसको यही पढ़ना होगा कि हाँ कितने क्या क्या है, मतलब इन पार्क्स में क्या क्या पाया जाता है, तो वो आप किताब खोलिए और पढ़िए, ठीक है। लेकिन बेसिक यही है। तो विद दिस मैंने नेशनल पार्क और इन हिमाचल प्रदेश यानी ज्योग्राफी का एक और टॉपिक करवा दिया हुआ है। इसके बाद मैं कुछ टॉपिक्स करवाऊंगी, यानी मैं हिमाचल प्रदेश की चोटियों के बारे में करवाऊंगी। अगला टॉपिक मेरा वही रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई बात नहीं, मुझे सब एक्सेप्ट है, ठीक है। बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, कोई गलती लगी तो भी बताइए ताकि मैं उसको ठीक करूं, और अच्छा लगा तब भी बताइए, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। खुश रहें, एंजॉय करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। ठीक है, थैंक यू।